आपको मैनुअल पसंद है तब तो चलता है, लेकिन अगर अब आपको थोड़ा अपने हाथों को आराम देना है, पैरों को आराम देना है, तो दिस इज़ द हाई टाइम जब आपको शिफ्ट कर जाना चाहिए। अगर तीनों पंक्तियाँ इसकी ऑन है, इसके बाद भी आपको अच्छे सामान रखने की जगह ये गाड़ी ऑफर करती है। तो लेकिन अभी किया के उतने कंप्लेन कस्टमर आके नहीं करते कि मैंने किया की गाड़ी ली थी, मुझे दिक्कत हो रही है। तो जिन्हें XL6 अर्टिगा नहीं चाहिए उनके लिए है ये किया कैरेंस। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि आपका बजट 20 लाख रुपए तक है और 6-7 सीटर में आपको गाड़ी कोई चाहिए तो कौन सी खरीदें, तो मेरा जवाब कई सारा हो सकता है। वहां पर मैं पूछूंगा कि चलिए बताइए एग्जैक्ट आपका बजट कितना है। लेकिन अगर आप 20 लाख रुपए तक का बजट लेकर चल रहे हैं तो किया कैरेंस क्लेविस 6 सीटर क्यों खरीदनी चाहिए, इसका जवाब आपको इस वीडियो में दे सकता हूं। क्योंकि मेरे पास जो भी गाड़ी है ये 1.5 लीटर 6 मैनुअल ट्रांसमिशन वाली है और यहां पर आपको टर्बो पेट्रोल इंजन मिल जाता है जो कि एक धमाकेदार इंजन बोलती है किया। और मैंने इसे एक्सपीरियंस कर लिया है। गाड़ी को दिल्ली से उठाया और सीधे जयपुर गया और वापस यू टर्न लेके आया और इस दौरान माइलेज टेस्ट हो गया और लगभग 1000 किलोमीटर का अपना ड्राइव एक्सपीरियंस साझा करने जा रहा हूं आपसे। तो भैया जितने भी विकल्प आपको यहां पर मिलते हैं 6 और 7 सीटर में, वहां पर क्या ये बेस्ट गाड़ी हो सकती है आपके लिए, इसका जवाब इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो माइलेज भी बताएंगे, परफॉर्मेंस भी बताएंगे और ये भी बताएंगे कि आपको मैनुअल ट्रांसमिशन लेना चाहिए या नहीं। तो चलिए बात कर लेते हैं रियर सीट की। इसके पहले भी इसका जिक्र कर चुका हूं। अगर आप क्लेविस के रियर सीट की बात करेंगे तो अगर इस तरीके का पैटर्न दिया गया जहां पर कैप्टन सीट आपको रियर में मिलती है तो आप बड़े आराम से बैठ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए वन टच तो डाउन भी हो जाता है। जैसे थर्ड रो में किसी को एक्सेस करता है, आराम से एक्सेस वो कर सकता है। और यहाँ पर अगर आप बैठे रहेंगे तो बढ़िया जगह मिल जाती है। और यहाँ पर अच्छी चीज़ क्या है, बॉस मोड आता है, तो इस सीट को अपने हिसाब से आप आगे कर सकते हैं। सिर्फ इसके सहारे यहाँ पर लीवर दिया गया है, तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी मुझे लगी है। और यहाँ पर दरवाजे पर पानी की बोतल वगैरह लगाने की जगह अच्छी दी गई है। धूप है तो ये वाला ऑन कर लीजिएगा, यहाँ पर ये मिल जाता है सन ब्लाइंड। और एक चीज़ अच्छी लगने वाली है, यहाँ पर आपको रूफ माउंटेड एसी वेंट्स मिल जाते हैं जो कि कूलिंग का पूरा ध्यान रखते हैं। और यहाँ पर बड़ा विंडो एरिया मिलता है। और साथ में जब आगे आप देखेंगे तो आगे की दुनिया काफ़ी गुलजार नज़र आती है, क्योंकि सब कुछ ये थोड़ा सा हाइट में छोटा है, तो आप पीछे से बैठ कर देख रहे होंगे तो बोर नहीं होंगे, ऐसे करके भी देख सकते हैं। तो दो लोग बड़े प्यार से यहाँ पर बैठने वाले हैं। एसी का पूरा कंट्रोल यहाँ पे मिल जाता है, सी टाइप चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है। ओवरऑल एक्सपीरियंस की अगर बात करेंगे तो अच्छी जगह है जहाँ पर आप बैठना पसंद करेंगे। लेकिन रियर सीट की अगर बात करें तो आप नहीं बैठेंगे। मेरे जैसे हाइट का बंदा वहाँ नहीं जाएगा। वहाँ कौन जाएगा, जिसकी हाइट कम होगी या फिर बच्चे वहाँ पर 100% एंजॉय करने वाले हैं। और अगर कहीं पर ऐसी जगह गए हैं जहाँ पर आपको रात गुजारनी है, अपने ही इस गाड़ी में होटल वगैरह नहीं मिला है, तो आप पूरी सीट फोल्ड करिएगा सारी और ये बेड जैसी बन जाती है और मुझे लगता है 2 लोग आराम से सो सकते हैं। पीछे अगर और कंफर्ट की बात करेंगे, जैसे ख़राब रास्ते से आप निकल रहे हैं तो कंफर्टेबल रहता है, सस्पेंशन अच्छा है। अगर आराम से ड्राइवर निकाल लेगा तो आपको दर्द महसूस नहीं होगा। अगर झटके से निकालेगा तो 100% आपको पता चलेगा। अगर आप अच्छी गति पर चल रहे हैं हाईवे पर तो केबिन इंसुलेशन जाता है 120 की स्पीड के बाद में, यहाँ तक आप फील कर सकते हैं अच्छा है। 100 तक बहुत डिसेंट रहता है, तो ये गाड़ी वहाँ पर आप इंजॉय कर पाएंगे। बढ़िया पैनोरामिक सनरूफ दिया गया है, मौसम अच्छा है तो इतना ही खोलिएगा और आप इंजॉय करते हुए चले जाएंगे। बाकी और चीज़ें इसमें दी गई हैं खास, जैसे पॉल्यूशन वगैरह हो रहा है तो यहाँ पर आपको स्मार्ट प्योर एयर मिल जाता है, ऑन कर दीजिएगा। केबिन में आपको जो है बढ़िया सा शुद्ध वाली हवा मिलती रहेगी। और यहाँ पर काम वाम करना है तो अपना लैपटॉप वगैरह लगा सकते हैं। ये सारी चीज़ें मिलाकर इसे एक प्रैक्टिकल गाड़ी, प्रैक्टिकल MPV बनाता है। और मुझे लगता है जब आपका बजट यहाँ तक होगा और आप इसे खरीदेंगे तो आपको थोड़ा लग्जरी भी फील होगा, क्योंकि इस गाड़ी में लग्जरी वाले फीचर्स कई सारे मिल जाते हैं। तो हमारा माइलेज रन भी कंप्लीट हो गया है और हमने जो एक्सपीरियंस किया था वो भी आपसे साझा कर सकते हैं। इस गाड़ी के ओडोमीटर पर 2174 किलोमीटर के आसपास अंकित हो चुका है, लगभग 2200 किलोमीटर आप मान के चलिए। और यहाँ पर मैं अब बहुत कुछ बता सकता हूँ। पहला तो जवाब ये होगा कि भैया मैनुअल ट्रांसमिशन कैसा है। तो जो ये इंजन है 1.5 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन 158 bhp का पावर आउटपुट देता है। 160 PS का मान के चलिए जो इनका पावर आउटपुट है। 253 Nm का टॉर्क निकलता है। और इस पर कंपनी ने जब इसको लॉन्च किया था तो उसे बहुत सारा भरोसा था। और सेम इंजन आपको क्रेटा में भी एक्सपीरियंस आपने किया होगा अगर आपने क्रेटा वगैरह चलाई है, तो पेट्रोल की बात कर रहा हूँ। और यहाँ पर जो कंपनी दावा करती है, क्लेम करती है, माइलेज 15.95 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज दे सकती है पेट्रोल में। और मैं इसे एक्सपीरियंस करना चाहता था अपने ही अंदाज में, और वो मैंने किया,
क्योंकि जब मैं यहाँ से निकला था गाज़ियाबाद से तो पूरा टैंक फुल करवा लिया था, इसे मेरठ रोड पे पूरा टैंक फुल करवा लिया, जितना खाली था टंका वो भर गया पूरा। और ब्रिम टू ब्रिम मैं करता हूँ माइलेज टेस्ट, जो मेरा पैटर्न होता है वही वाला पैटर्न यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा। और इसके बाद में फिर लेके निकला और मैंने पहले ही कैलकुलेट कर लिया था कि जिस रास्ते से मैं जा रहा हूँ वहाँ पर 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक मैं इस गाड़ी को चला सकता हूँ। और मेरा माइलेज टेस्ट का पैरामीटर ही यही था कि इस गाड़ी को पूरे टाइम 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर चलाऊंगा। हालांकि ये टेक्निकली उतना पॉसिबल नहीं है, बट मान के चलिए यहाँ पर पॉसिबल था, क्योंकि जितना रफ्तार मैंने कवर किया 100 का एवरेज स्पीड मेरी गाड़ी पर दिखा रहा था। छोटा मोटा क्योंकि कई बार ब्रेक लग लेते हो 2-3 टोल पे जहाँ पे रुके, वो सब मिला के फिर भी 120 की रफ्तार ही मैंने इस गाड़ी की रखी। और उस लिहाज से जब आपको माइलेज दिखेगा लास्ट में पता चल जाएगा, मैं बताऊंगा, क्योंकि एक टैंक वाला माइलेज आपको बताऊंगा। इसके बाद जो मैंने एक्सपीरियंस किया, क्योंकि जो आपको माइलेज जाने को मिलेगा वो 550-600 किलोमीटर के आसपास का पता चलेगा जो मैंने चलाया था। इसके बाद में दूसरा मैंने लगभग 500 किलोमीटर और चलाया, वो सिटी वगैरह में था जो मैंने यहाँ पर एक्सपीरियंस किया था। और इसके बाद जो मुझे माइलेज जो मैं इसे ड्राइव कर रहा हूँ, जो दिखा रहा है माइलेज 10.8 किलोमीटर प्रति लीटर का दिखा रहा है, क्योंकि पूरे टाइम इस दौरान मतलब 500 किलोमीटर का सिटी ड्राइव हो गया और 500 किलोमीटर का 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाला ड्राइव हो गया। चलाने में कैसी है तो उसका जिक्र कर सकते हैं। 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन है। शहर में आपको इसको इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी लगाने की, 3-4 में ही आप ख़त्म हो जाओगे। कई बार अगर आप बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक वगैरह में हो तो वहाँ पर तो 2-3 ही आप खेलते रहोगे। जैसे कि मैं गुरुग्राम गया, वहाँ भयंकर ट्रैफिक था और वहाँ पर गाड़ी 1 और 2 में ही चलती रही पूरे टाइम। और उस जगह पे मैंने एक चीज़ एक्सपीरियंस किया कि अगर अभी भी आपको मैनुअल पसंद है तब तो चलता है, लेकिन अगर अब आपको थोड़ा अपने हाथों को आराम देना है, पैरों को आराम देना है, तो दिस इज़ द हाई टाइम जब आपको शिफ्ट कर जाना चाहिए किसी ऑटोमेटिक पर। और ऑटोमेटिक के बहुत सारे विकल्प आपको देखने को मिल जाएगा। CVT मिल जाता है, DCT मिल जाता है, ऑटोमेटिक, तो जो भी आपको चाहिए वो चूज़ करिएगा। और इसके मैंने जो गाड़ी को चलाया था इसके पहले वाला, बहुत मज़ा आया था। लिटरली जो अपना एक्सपीरियंस मैंने शेयर किया था वो आपने ऑलरेडी देखा होगा चैनल पर, उसे पसंद भी किया था। वहाँ पर हमने उसका माइलेज रन भी आपको करके बताया था कितना देती है। अब कितने लोगों ने वीडियो देखा था, नहीं देखा अगर तो दोबारा उसे आई बटन पर दे रहे हैं, जाकर देख लीजिएगा। लेकिन एक चीज़ तो क्लियर है इस गाड़ी में, अगर अभी भी आप 6-7 सीटर में कुछ देख रहे हो और 6 सीटर कुछ इस तरीके का पैटर्न आपको चाहिए, तो ये गाड़ी 100% आपको खरीदनी इसलिए चाहिए क्योंकि इतनी जगह और इतने अच्छे तरीके से आपको किसी और गाड़ी में नहीं मिलने वाली है। उसके लिए आपको ज़्यादा पैसा चुकाना पड़ेगा। तो जो कोर कॉम्पिटिटर इसका बोलूँगा वो है अल्काज़ार। और अल्काज़ार, और इसमें मुझे कुछ अगर चुनना होगा तो 100% मैं अल्काज़ार चुन लूँगा। उसकी वजह बहुत सारी हैं, तो कभी किसी और वीडियो में उसका जिक्र किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से गाड़ी का डिज़ाइन है, जिस तरीके की सीट मिल जाती है, पीछे आप बैठ सकते हो, मैंने ऑलरेडी इसका जिक्र किया था पीछे बैठकर किस तरीके से चलती है। कहीं आप हो बाहर तो आप लेट भी सकते हो, पूरी सीट फोल्ड कर दीजिए। तो कुल मिलाकर एक बढ़िया स्पेस ऑफर करती है। और सामान अगर तीनों पंक्तियाँ इसकी ऑन है, इसके बाद भी आपको अच्छे सामान रखने की जगह ये गाड़ी ऑफर करती है। और ये चीज़ 100% आपको अच्छी लगने वाली है। मैंने अपना बैग रखा था, देख लीजिए किस तरीके से, एक बड़ा बैग, फिर कैमरा बैग, ये सब कुछ मेरे गाड़ी में आराम से आ गया था। जो ये माइलेज रन देख रहे हो, इस दौरान सिर्फ गाड़ी में 2 लोग बैठे थे। इसके अलावा जो और एक्सपीरियंस किया बता देता हूँ, ओवरटेकिंग ठीक रहता है, मज़ा आता है। जब आप एक कंसिस्टेंट स्पीड पर चल रहे होंगे तो वहाँ पर दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर जैसे जिस तरीके के ट्रैफिक से गुजर रहा हूँ तो यहाँ पर थोड़ा सा लगेगा कि भैया गाड़ी बंद ना हो जाए, तो हल्का सा आपको मोमेंटम दे के रखना पड़ता है गाड़ी को। और वहाँ पर थोड़ी सी आपको लगेगी कि भैया थोड़ा कुछ चीज़ें आप फील कर सकते हैं, लेकिन वो लोग फील करेंगे जो अभी भी, मतलब वो लोग फील नहीं करेंगे जिन्हें भी मैनुअल पसंद है, वो लोग फील करेंगे ज़्यादा जिन्हें अब लगता है कि मैनुअल के अलावा कहीं और जाके कुछ और रास्ता देखना चाहिए जहाँ पर सुकून मिले, शरीर को आराम मिले, तो वहाँ पर ये लगे। मैनुअल ट्रांसमिशन अगर आप चला रहे हो, जैसे मैं ड्राइव कर रहा हूँ यहाँ पर, जो बार बार शिफ्टिंग, क्योंकि ऐसे ट्रैफिक में तो शिफ्टिंग आपको करनी पड़ेगी। 6 स्पीड वहाँ पर समझ नहीं आएगा, 6 स्पीड क्यों दे रखा है, बट 6 स्पीड कहाँ समझ में आएगा, जब आप हाईवे पर होगे और क्रूज़ कंट्रोल लगाओगे। इसमें अडास वगैरह, इस गाड़ी में जो मैं चला रहा हूँ इसमें अडास वगैरह के फीचर नहीं आते हैं, लेकिन इस लिहाज से जो 120 लाख में आपको ये मिल जाएगी गाड़ी, मुझे लगता है काम के सारे फीचर आपको मिल जाते हैं। जैसे कि वेंटिलेटेड सीट हो गई, यहाँ पर यूटिलिटी स्पेस हो गया, साथ में आपको कनेक्टेड फीचर्स कई सारे मिल जाते हैं इस गाड़ी में किया के।
तो वो सारी चीज़ें मिलाकर इस गाड़ी को प्रैक्टिकल गाड़ी बनाती है। ये फीचर्स के आधार पर 360 डिग्री कैमरा इसका बहुत प्यारा है और मैंने पूरे टाइम एक्सपीरियंस किया है। तो मुझे लगता है कि इस गाड़ी में अगर आप कहीं भी लेके जा रहे होगे तो पूरे टाइम सेफ रहोगे। पार्क कर रहे होगे तो आपको चीज़ें पता चल जाएगी, विजिबिलिटी अच्छी रहती है, ड्राइविंग मज़ा आता है, तो फन टू ड्राइव है। लेकिन एक चीज़ समझ नहीं आता, ये वाला स्टीयरिंग क्यों दिया गया है, ये दोनों तरफ से फ्लैट कर दिया गया है। थोड़ा सा यहाँ पर गोल स्टीयरिंग अभी भी मुझे अच्छी लगती है और वो होता तो मज़ा आता। टिल्ट इसमें मिलता है, टेलीस्कोपिक आता नहीं है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर अच्छा दिया गया है। बाकी चीज़ों की अगर चर्चा करेंगे तो 4 यहाँ पर आपको 2 4 और पीछे 2 6 तो सी टाइप चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है। ओवरऑल ये गाड़ी एक परफेक्ट सौदा साबित हो सकती है आपके लिए, अगर आप 6 सीटर में उतरकर कुछ बढ़िया तलाश रहे हैं तो। और साथ में यहाँ पर किया का सर्विस नेटवर्क है अच्छा फैला है। और मुझे लगता है जो किया का सर्विस, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कंप्लेन वगैरह आते हैं और कंपनियों के, तो लेकिन अभी किया के उतने कंप्लेन कस्टमर आके नहीं करते कि मैंने किया की गाड़ी ली थी, मुझे दिक्कत हो रही है। अगर कभी कभार आया है तो किसी डीलरशिप लेवल पे होगा। तो मुझे लगता है सर्विस पे अच्छा काम कर रही है कंपनी। और अगर नहीं कर रही है तो आप क्या कहना चाहते हैं? अगर आप किया की कोई गाड़ी चला रहे हैं, आपको कोई दिक्कत हो रही है तो आप भी हाईलाइट करिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ मेरे साथ साथ आप भी बताएं ऊबड़ खाबड़ रास्ते पे कैसे चलती है, इसका जिक्र करना जरूरी है। सस्पेंशन सेटअप इसका बढ़िया है, आप उससे कोई कंप्लेन नहीं कर पाएंगे। थोड़े मोड़े ऊबड़ खाबड़ रास्ते आ जाए निकल जाती है, पीठ पर दर्द नहीं देगी, लेकिन सडनली अगर आप कुदाओगे तो मान के चलिए कि ये भैया वो वाली गाड़ी नहीं है, उस तरीके वाला एसयूवी नहीं है। एमपीवी की तरह इसे रखिएगा, इसकी हिफाजत करिएगा। आपके परिवार में अगर 5-6 लोग हैं तो उनको बिठाकर लंबी लंबी दूरी की यात्राएं भी करवा लाएगी। लेकिन इस गाड़ी में अगर 4 लोग बैठेंगे तो पीछे ठीक ठाक सामान रखने की जगह मिल जाती है। रात की अगर बात करेंगे, रात में अच्छा रहता है, मतलब क्योंकि लाइट का सेटअप अच्छा है इसका। और साथ में रोड प्रेजेंस का जिक्र करना जरूरी है। तो जिस टाइम हम शूट कर रहे थे इसे ना, भाई साहब गोल्डन लाइट था, सूरज भगवान जाने वाले थे, जितनी प्यारी लग रही थी गाड़ी हाईवे पर मैं बता नहीं सकता हूँ। अब आप बताइए कमेंट करके आपको कैसी लग रही है हमारी ये गाड़ी जो हम चला रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है अपनी लंबाई, अपने पावर और अपने फीचर्स के साथ में एक बढ़िया सौदा साबित होती है इस सेगमेंट में। और मुझे लगता है अभी बहुत सारी कंपनियों के पास स्कोप है कि वो आकर 6-7 सीटर में कुछ काम कर सकते हैं। तो जिन्हें XL6 अर्टिगा नहीं चाहिए उनके लिए है ये किया कैरेंस। और मुझे लगता है अल्काज़ार वाले ज़्यादा अभी इंजॉय कर रहे हैं, तो वो बता पाएंगे। अगर अल्काज़ार का कोई बंदा वीडियो देख रहा है तो बताए उसने अल्काज़ार क्यों खरीदी थी किया कैरेंस छोड़ के। तो वो जवाब मैं अपने कमेंट बॉक्स में आप भी पढ़ सकते हैं। बाकी चीज़ों को मिलाकर देखा जाए तो ये गाड़ी एक अच्छा और एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपको देती है, जो मैंने किया। तो 1000 किलोमीटर का एक्सपीरियंस काफ़ी होता है बताने के लिए कि ये गाड़ी कैसी थी। तो मैंने इसका प्रॉस भी बताया, आपको कौन सी बताया। कुल मिलाकर अगर मुझे खरीदना होगा तो मैं क्लेविस ले तो लूँगा, लेकिन मैं मैनुअल में नहीं जाऊँगा, मैं जाऊँगा ऑटोमेटिक पे या फिर DCT खरीदूँगा। अब आप मेरी बात से कितना एग्री करते हैं कमेंट करके बता सकते हैं। अब मैं इसे थोड़ा सा और चलाता हूँ और फिर आपको बताता हूँ अपना कंक्लूजन, जहाँ पर आप जान पाएंगे इस गाड़ी ने कितना माइलेज दिया है। तो भैया माइलेज टेस्ट भी पूरा हो चुका है और मेरा जो एक्सपीरियंस था वो भी मैं आपसे अब साझा कर सकता हूं। तो 519.7 किलोमीटर इस गाड़ी को चलाया है 44.42 लीटर पेट्रोल में, यानी कि लगभग 11.7 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज इसने दिया है। कब? जब मैंने गाड़ी को 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर लगातार चलाया है, क्योंकि मेरठ में टैंक फुल करवाया था और सीधे जयपुर गया था, ईस्टर्न पेरीफेरल, इसके बाद में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे और फिर नया वाला एक्सप्रेसवे जो जयपुर का बना हुआ है। तो अब आप समझिए कि इस रफ्तार पर अगर इसने इतना माइलेज दिया है, तो अगर आप 80 या 100 के बीच में रखेंगे तो ये माइलेज 100% 15+ होगा, जो कंपनी दावा करती है वहां तक आप पहुंच सकते हैं। सिटी में चलाया, भारी बरसात में चलाया, और वहां पर एक चीज बोल सकता हूं कि मैनुअल ट्रांसमिशन अगर आप ना चूज करें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ऑटोमेटिक का जमाना है। अपने पैरों को और हाथों को थोड़ा सा सुकून दीजिए, इनको भी लग्जरी की ज़रूरत है, क्योंकि आज के टाइम में वो यातायात नहीं रहा जैसे सुकून से आप चला लेते थे। तो यहाँ पर शिफ्टिंग बार बार करनी पड़ती है। हालांकि ये गाड़ी आपको सपोर्ट करेगी, जिन्हें भी मैनुअल पसंद है, मना नहीं करूँगा, आप खरीद लीजिए। लेकिन फिर भी बोलूँगा कि मैनुअल ट्रांसमिशन के ज़माने अब जा रहे हैं, ऑटोमेटिक पर आइए, बहुत सारे और ऑप्शन आपको मिलते हैं, उसमें चले जाइए। सिटी में ठीक है,
चलाना अच्छा लगेगा। अगर पूरी गाड़ी में भर जाएगी गाड़ी ना, तो थोड़ा सा आपको पिकअप में फील होगा, क्योंकि लगेगा पावर एकदम नीचे चला गया है, क्योंकि 1.5 लीटर का बढ़िया इंजन इसमें लगा है पेट्रोल वाला। फिर भी जब पूरी गाड़ी लोडेड होती है तो थोड़ा सा तकलीफ इसे होती है, और वो टेंशन आप देख पाएंगे। कुल मिलाकर एक अच्छा प्रोडक्ट है, और अभी भी आप लग्जरी के तौर पर 6-7 सीटर में आप इसे चूज कर सकते हैं। तो भैया मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में।